5 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। फिरोजाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, एटा की तस्वीर, इटावा की तस्वीर, कासगंज की तस्वीर है, औरैया की तस्वीर है। हर एक तस्वीर को जब आप देखेंगे तो अलग अलग एक अलग तस्वीर आपको नजर आएगी। हर तरफ देखिए मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए गुब्बारों से बूथ को सजाया गया है, जिससे मतदाता आ रहे हैं और सेल्फी भी ले रहे हैं और सेल्फी को साझा भी कर रहे हैं। अब देखिए 5 तस्वीरों के अलावा और दूसरी 5 तस्वीर आपके सामने अब रख रहे हैं। कानपुर की तस्वीर, झांसी की तस्वीर, कन्नौज की तस्वीर, महोबा की तस्वीर है, जालौन की तस्वीरें हैं। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के लिहाज से सभी व्यवस्था पहले ही दुरुस्त की जा चुकी है और नियमों का पालन कराया भी जा रहा है सख्ती के साथ। लेकिन दूसरी तरफ अगर सुरक्षा की बात की जाए तो आप देखेंगे कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, अलर्ट है, सतर्क है, चौकन्ना है और बेहतर तरीके से व्यवस्था की जा रही है। और इसीलिए देखिए मतदाता भी बेहद उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। अपने वोट कास्ट करने के लिए मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। वो उत्साह आप कानपुर की तस्वीरों में आप देखेंगे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं मतदाता। दूसरी तस्वीर देखेंगे झांसी की, तो मतदाता जब अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाहर आए तो एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिसे गुब्बारों से सजाया गया है। और देखिए कन्नौज की तस्वीर आप देखेंगे, एक अलग संदेश सड़क पर उकेरा गया है, जिससे अपील की जा रही है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। महोबा की तस्वीर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बेहतर तरीके से दुरुस्त की गई है। तो जमीन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। ईशा ठाकुर मोहाली से हमारे साथ जुड़ रही हैं, इसके अलावा झांसी से विवेक मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और लखनऊ से राजकुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों ही हमारे साथ जुड़े हैं, तीनों से ही ग्राउंड के हालात जानेंगे। सबसे पहले झांसी का रुख करते हैं। विवेक, झांसी की तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? कितने मतदाता वहां पर उत्साहित नजर आ रहे हैं? क्या तस्वीरें हैं वहां पर? बिल्कुल दीप का बात करूं झांसी की, तो झांसी में जो 1 बजे तक का मतदान है वो 32.86% मतदान हो चुका है। और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं पीछे किस तरह से मतदाताओं की लाइन यहाँ जो है, कतार यहाँ लगी हुई है, जिसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कहीं ना कहीं मतदाताओं में बहुत सा उत्साह देखने को मिल रहा है। ठीक है, कानपुर से राजकुमार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजकुमार, औद्योगिक नगरी में किस तरीके से उत्साहित मतदाता नजर आ रहे हैं? हो रहा है 16 जिलों की 59 सीटों पर। और जिस तरीके से कानपुर की यदि बात की जाए, कानपुर के कई बूथों पर जाने का मौका मिला, क्योंकि लखनऊ से हम लोग कानपुर की तरफ मूव हुए, तो लोगों में उत्साह है। अगर देखा जाए तो टोटल 42% मतदान जो है वो 1:30 बजे तक का बताया जा रहा है और चुनाव आयोग इस पर पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए है। बहुत बेहतरीन व्यवस्था। आपको मैं बताऊं कि जो जिन बूथों की हम लोग तस्वीर अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, ये स्मार्ट बूथ हैं। हर जगह हर जिले में तकरीबन 25 से ज़्यादा स्मार्ट बूथ एक विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं और जहां भी 2000 से ज़्यादा मतदाता हैं वहाँ स्मार्ट बूथ इसलिए बनाए गए हैं कि ताकि लोग आएँ और आके अपना मताधिकार करने के बाद अपनी एक सेल्फी रखें, यादगार के लिए रखें। परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं तय करती है। जिस तरीके से आपने औद्योगिक नगरी की बात की, ये जो परसेंटेज बढ़ा है, इस परसेंटेज के मायने ये है कि लोकतंत्र में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, चुनाव में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। जिस तरीके से अभी हम थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, मुख्यमंत्री अपने स्टेटमेंट में कह रहे थे, बिल्कुल मैं जिस गोला गोकर्ण नाथ की वो बात कर रहे थे, हम लोग गए वहाँ पे, हमारी टीम वहाँ पे गई। वहाँ 4 बार के विधायक हैं अरविंद गिरी जी, 5वीं बार इस बार चुनाव मैदान में हैं। इतना शानदार वहाँ पे व्यवस्था है, लोग आस्था का केंद्र है, उसे छोटी काशी के तौर पे माना जाता है। तो पूरा लखीमपुर खीरी का जो है उसको केंद्र माना जाता है। और लखीमपुर खीरी का जिस एरिया में इस समय मुख्यमंत्री हैं, वो सारा दोआब का और बाढ़ग्रस्त एरिया है। वहाँ मुख्यमंत्री का 5 साल में 3 बार दौरा हुआ और उन सब चीज़ों को देख के, क्योंकि जब हवा बहती है तो बिल्कुल बगल में जाती है। और कानपुर की बात की जाए तो कानपुर कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो तीसरे चरण का चुनाव है, इस तीसरे चरण के चुनाव में बहुत नेक टू नेक फाइट है। इसमें कहीं ना कहीं अगर आम मतदाताओं से यदि बात करें, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा की बात की जा रही है, सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। लोग परेशान भी हैं, बिल्कुल सुरक्षा के मुद्दे को उठाया भी जा रहा है और लगातार हम देख भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री के भाषण में इसका जिक्र जरूर होता है कि कितनी बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था की गई है और जिससे आज बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रही हैं। मोहाली का रुख करते हैं। ईशा ठाकुर मेरे सहयोगी वहां से जुड़ी हुई हैं। ईशा, अब क्या तस्वीर वहां की है? कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है? जी
बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम ओवरऑल बात करें पूरे पंजाब की तो 40% यहाँ पर मतदान हो चुका है पूरे पंजाब में, लेकिन मालवा बेल्ट में जो जिस तरीके से 15 जिले आते हैं वहां पर अगर हम खास तौर से बात करें तो 50% वोट हो चुका है। लेकिन अगर स्पेसिफिक बात करें दीपिका खाली मोहाली की तो 20% ही यहाँ पर वोट हुआ है अभी तक। और देखिए 3.5 होने को आ गए हैं और जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो वोटर्स हैं वो उस तादाद में नहीं पहुँच रहे हैं और ऐसा ही कुछ अमृतसर का भी यही हाल है और ज्यादातर जो वोटर हैं वो बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में ओवरऑल बात करें जो मालवा बेल्ट है वहां पर जो ईशा, क्योंकि वाकई में देखिए अब लगातार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और हम देख रहे हैं कि विशेष तौर पर तैयारी भी की गई है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कहीं पर गुब्बारों से बूथों को सजाया गया है, कहीं पर बाकायदा सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं, जिससे जो ये वो चीजें हैं क्योंकि मतदाताओं को आकर्षित भी कर रही है। लेकिन आप बता रहे हैं कि सुस्ती देखने को मिल रही है, इसका क्या कारण नजर आ रहा है? देखिए अगर हम खास तौर से मालवा बेल्ट की बात करें 15 जिले वहां पर आते हैं और जो दिग्गज नेता हैं वो मालवा बेल्ट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। लंबी की अगर हम बात कर लीजिए 1997 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और अभी तक एक भी चुनाव उनकी तरफ से हारा नहीं गया है। 5 बार विधायक रह चुके हैं और 5 बार मुख्यमंत्री भी। और इसी के साथ जलालाबाद की तरफ अगर हम जाए तो उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा है श्रोमणी अकाली दल और बसपा गठबंधन का, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी के साथ पटियाला शहरी की बात करें जो कि मालवा बेल्ट में ही आता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर भी काफी ताबड़तोड़ जो है वोटिंग यहां पर हुई है। इन बिल्कुल ईशा, आप बता रहे हैं कि कहीं तो सबसे ज्यादा मतदान हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि सुस्ती भी मतदाताओं में है। लेकिन इसीलिए नेटवर्क 10 अपील कर रहा है सभी से कि आप जाइए, मतदान करिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनिए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, ईशा, विवेक और राजकुमार, ये तस्वीर, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।